भाइयों और बहनों, कल 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से आज़ाद हिंद की घोषणा करी थी। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल की स्थापना करी थी। अपनी बैंक थी, अपनी फौज थी, अपनी करेंसी थी और उसे 9 दुनिया के देशों ने, दुनिया की ताकतों ने मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली वगैरह तो थे ही। इसमें सोवियत संघ भी शामिल था। रूस, जो कि एलाइड की साइड से लड़ रहा था, उसने भी मान्यता इस सरकार को दी थी। अमेरिका के अंदर आजादी का दिवस वो नहीं है जिस दिन नहीं मनाया जाता जिस दिन अंग्रेज छोड़ के भागे थे। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। कायदे से 21 अक्टूबर को भारत का सही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेटस में ला था, आजादी नहीं। गेट दैट राइट, डोमिनियन स्टेटस में ला था। एक अंग्रेज गवर्नर जनरल हमने खुद अपने ऊपर थोपा था, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। पाकिस्तान ने पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिना एक पाकिस्तानी को बनाया था। दैट मच सेल्फ रिस्पेक्ट दे हैड। लेकिन नेहरू जी ने उस वक्त एक अंग्रेज कि साहब अंग्रेज ही राज कर सकते हैं, हम तो राज के काबिल नहीं, और उन्होंने माउंटबेटन को पहला जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताया। ऑफ द कॉमनवेल्थ के अंदर भारत ने अपने आप को रखा और बोला हम तो डोमिनियन हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है इत्यादि। और फिर हम कहते हैं कि साहब ये आजादी का दिवस था। ये आजादी का दिवस नहीं था। रिपब्लिक डे 1950 को आता है, जब हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बने। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स पढ़ें, जो लंदन से डिक्लासिफाई होके आई हैं, अगर आप ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स पढ़ें कि अंग्रेज क्या कहते हैं, वो भारत क्यों छोड़ने पे मजबूर हुए 1947 में। अरे साहब, क्रिस्टल क्लियर एज डे लाइट है। जिसकी आंखें हैं, आलू नहीं, वो कहीं भी पढ़ सकता है ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में कि अंग्रेज कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमें, गांधी से हमें कोई धमकी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम संभाल लेते। लेकिन हमको खतरा था आजाद हिंद फौज से, उसकी सोच से, उसकी आइडियोलॉजी से, जिसमें कि भारत के 25 लाख की जो ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी, उनमें कभी भी विद्रोह हो सकता था। उन्हें विद्रोह का अंदेशा था कि एक छोटा विद्रोह जनवरी फरवरी में हो जाएगा 1946 में, और जो बड़ा विद्रोह है वो जून तक हो सकता है। पूरा व्यापक विद्रोह, और इतने घबराए हुए थे वो इस विद्रोह से, क्योंकि जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ट्रायल पे रखा गया था लाल किले में, पूरे देश में आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। रॉयट्स हो रही थी कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, कराची, मुंबई। गुस्साए लोग थे और कभी इतना आक्रोश भारतवर्ष में दिखा नहीं था। और उस वक्त जो है शरेआम आजाद हिंद फौज के सैनिकों को जो वापस जेल से छोड़े जा रहे थे, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था, ग्रीट किया जा रहा था, और वर्दी में सिपाही ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वहां आके अटेंड कर रहे थे वो जलसे। और फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल, फील्ड मार्शल ऑकिनले, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कह रहे थे अंग्रेज सरकार को कि भाई साहब, जब तक इज्जत के साथ इज्जत का टोकरा लेके भाग सकते हैं निकल जाएं। 18 महीने हैं हमारे पास, उसके बाद बहुत देर हो चुकी होगी, हमें खदेड़ कर निकाला जाएगा, धकेला जाएगा। इससे अच्छा है कि हम तशरीफ का टोकरा खुद लेके चल दें। और 1945 में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती, 47 में वो तशरीफ का टोकरा लेके चल दिए। और ये केवल और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद के फौज के कुर्बानियों के कारण हो। 60,000 की फौज थी, 26,000 उनमें से कुर्बान हो गए। 26,000, यानी कि 45% से ज्यादा, तकरीबन आधी फौज ने शहादत दी अपनी।
अपने सर कलम करा लिए अपने देश की आज़ादी के लिए, और उनके खून की कीमत से ही हमें आज़ादी मिली। भीख मांग के आज़ादी नहीं मिली, उपवास करके आज़ादी नहीं मिली। मोटे लोगों को, उनको उपवास की जरूरत थी तो उपवास कर रहे। आप समझते हैं अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ता था? 11 भारत में फैमिन्स क्रिएट की थी आर्टिफिशियल अंग्रेजों ने, जिसमें कि कोई 60 से 80 करोड़ भारतीय खत्म हो गए थे। वो आप कह रहे हैं कि वो आपके कांग्रेस के कुछ नेताओं के उपवास करने से गए? डोंट जोक, बकवास मत करो, मत करो बकवास। वो गए 60,000 में से 26,000 सैनिकों की शहादत और कुर्बानी की वजह से, और 60,000 में से 26,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उस पे कितने नाम है? 1947 से लेकर आज तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कितने नाम है? 26,000 के करीब, थोड़ा ज्यादा। और यहां 60,000 की फौज ने अपने आधे लोग कुर्बान कर दिए 3 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है साहब। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल का राग लगाकर आप उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत की बेइज्जती कर रहे हैं, शरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। आप मजाक उड़ा रहे हैं उनकी कुर्बानी का। आप मजाक उड़ा रहे हैं उन बेचारे अनाथों के माँ बाप का, उन अनाथों के उनके बच्चों का, जिनके बेटों ने ये कुर्बानियां दी, बेटियों ने भी ये कुर्बानियां दी। साहब, बहुत समय तक नेताजी को और आजाद हिंद फौज को कालीन के नीचे दफना दिया गया था। कोई याद नहीं करता था, ना नेताजी को, ना उनकी आजाद हिंद फौज को। ये तो जब मौजूदा सरकार आई, मोदी सरकार आई, तब जाके कुछ इतिहास में जो है करेक्टिव्स लाए गए। और सर्वप्रथम था 12 साल की एजिटेशन में हम लोगों ने करी थी, और उसके बाद मोदी जी के पास जब ये चीज़ पहुंची तो उन्होंने देर नहीं लगाई। उन्होंने राजपथ जो होता था, कर्तव्य पथ जो है, उस पे नेताजी की 28 फुट की मूर्ति, 80 टन के ब्लैक मार्बल की मूर्ति उस छतरी के नीचे लगाई जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। लोगों ने उसे उखाड़ फेंका था और वो रिक्त स्थान पड़ा था। वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक भव्य मूर्ति आज सलाम की मुद्रा में है, और वो देख रही है इंडिया गेट की तरफ। उनके पीछे है नेशनल वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट के नीचे पहले अमर जवान ज्योति होती थी। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है मोदी सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर वो हमारे शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे, उसे एक्नॉलेज करेंगे। 26,000 शहीदों की आत्माएं जो भटक रही हैं, उनको त्रास तर्पण अर्पण किया जाएगा। एक पत्थर नहीं है इस मुल्क में जहां उनके नाम लिखे, जहां उनके नाम का कोई वॉर मेमोरियल हो, कोई स्मृति चिन्ह हो। तो मेरा तो कहना है, सरकार जो भी जगह दिल्ली में चुनना चाहती है कि साहब हम ये मेमोरियल बनाएंगे नागालैंड, मणिपुर में, ताकि लोगों की नजरों से दूर रहे, नहीं साहब, आपको दिल्ली में बनाना पड़ेगा। दिल्ली राजधानी है इस देश की। आजाद हिंद हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज की बदौलत हुए, नहीं तो हर जिमखाना क्लब, हर DSOI, हर बड़े क्लब के बाहर एक बोर्ड होता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, आप जहां मर्जी जा सकते। और ये यू ओ इट टू दी आजाद हिंद फौज और उसके 26,000 शहीदों को। लेकिन एक पत्थर नहीं है साहब इस कायनात में जहां उनका नाम लिखा हो। नेताजी ने एक आजाद हिंद का मेमोरियल बनाया था सिंगापुर में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए, जापान ने आत्मसमर्पण किया, नेताजी ने नहीं किया, आजाद हिंद फौज ने नहीं किया। उन्होंने ये वहां पे शहीद स्मारक सिंगापुर में बनाया था। नेहरू और माउंटबेटन सिंगापुर गए जंग के बाद, दूसरी बड़ी जंग के बाद। वहां के भारतीय मूल के लोगों ने नेहरू से कहा कि साहब नेहरू जी, आप आएंगे यहां श्रद्धांजलि अर्पित करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने 26,000 आजाद हिंद फौज के शहीदों पे।
उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। ऊपर से उनको फोन आया माउंटबेटन का, जवाहर यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। और चुपचाप वो चूं किए बगैर वो वहां नहीं गए। माउंटबेटन ने वहां पे आर्मी के इंजीनियर भेजे, बारूद लगाया और उसे उड़ा दिया। एक शहीद स्मारक को उड़ाना ये असभ्य से भी असभ्य देश नहीं करता, बट कि ये किया गया। तो उड़ाया था साहब 1945 में। आपका क्या कहने का मतलब है? ये अंग्रेज उड़ा के गए, किसी हिंदुस्तानी में हिमाकत नहीं है कि वो उसे फिर बना सके। दुख होता है, दर्द होता है। हमें इजाजत चाहिए लंदन की या व्हाइट हॉल की एक शहीद स्मारक 26,000 शहीदों के लिए बनाने के लिए, जिनकी आत्माएं भटक रही हैं क्योंकि आपने उनको वो इज्जत नहीं बख्शी जिसके वो हकदार थे। साहब, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय मूल के लोग जो सिंगापुर में रहते थे, सन 1995 में उन्होंने अपने जेब से पैसे इकट्ठे किए और एक शहीद स्मारक बना दिया आजाद हिंद फौज का, एक इतिहास की पुस्तक के फॉर्म में। जो भी जाते हैं भारतीय सिंगापुर, वो जरूर वहां जाके मत्था टेक के आते हैं। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी वहां जाके मत्था टेक के आए हुए हैं। तो साहब, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने नेताजी की मूर्ति चावड़ी बाजारों से हटाकर मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लाई, राजपथ कर्तव्य पथ पे उसे इंस्टॉल किया, वही सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो बाकी कार्य रह गया है उसे भी वो संपूर्ण करेगी। जो हिस्टोरिकल प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था नेताजी की मूर्ति लगाकर कर्तव्य पथ पर, उसे वो पूर्ण अमली जामा पहनाएंगे, उसको समापन करेंगे एक शहीद स्मारक बनाकर नेताजी की आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए। एक सुझाव मेरा यह है कि आप उसे इंडिया गेट के नीचे, जहां अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, वहां आजाद हिंद फौज का स्मारक बना दे। नेताजी इंडिया गेट की तरफ देखकर सलाम कर रहे हैं, बहुत उपयुक्त होगा कि वो अपने शहीदों को हमेशा हमेशा के लिए उनका सलाम फ्रोजन हो जाए इन द इटर्निटी ऑफ टाइम। ये एक सुझाव है which is I think elegant, aesthetic and very very meaningful। लेकिन अगर किसी वजह से सरकार को ये स्थान नहीं पसंद, तो फिर कहीं दिल्ली के अंदर कि साहब हम इसको गुड़गांव के भी आगे मानेसर में बनाएंगे ताकि कोई देखने ना जाए, ये ना जा पाए, पता ना चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको किसी प्रोमिनेंट क्षेत्र में नई दिल्ली के अंदर, अपनी नेशनल कैपिटल के अंदर ये शहीद स्मारक बनना चाहिए हमारे आज़ाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए। जो वॉर मेमोरियल है वो 47 के बाद के, आज़ादी के बाद के जो शहीद हैं उनके लिए। अभी तक कोई वॉर मेमोरियल नहीं बनाया गया भारत के 26,000 आज़ाद हिंद फौज के शहीदों के लिए, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।